हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी जो न्यू आदमी है, न्यू आदमी इन द सेंस जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मींस फार्मा प्रोफेशन में आने के इच्छुक हैं, फार्मा प्रोफेशन में आना चाहते हैं। वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, बट वो अलग अलग है। फार्मा में वैकेंसी कैसे सर्च करें उसके लिए वीडियो मैंने बता दिया है, ठीक है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो फिर उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है सर कि कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं आपको सारी स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी इंटरव्यू के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बनी रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक एक एक स्टेप वाइज आपको गाइड करूंगा। यहाँ भी कोई चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सारी स्टेप बताऊंगा कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसके थ्रू आप उन स्टेप को फॉलो करके आप फार्मा प्रोफेशन में आ सकते हैं, एज ए एमआर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए एमआर वर्क करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस फार्मा प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फार्मा प्रोफेशन में आने के लिए फ्रेंड्स, तो उसमें आपको कुछ बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी, बेसिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंटरव्यू में जाने से पहले के स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करिए, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़िए, बॉडी सिस्टम पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। अगर आप बीए कैंडिडेट हैं या फिर नॉन फार्मा है, मीन्स फार्मेसी आपने नहीं किया हो, नॉन फार्मा से हैं, कुछ थोड़ा सा गुणा भाग गणित वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 10 मैंगोज हैं, 10 मैंगोज के साथ 4 फ्री दे रहे हैं, तो कितने परसेंट स्कीम हुआ, ठीक है, कितने परसेंट फ्री उसको मिल रहा है या कितना फ्री मिल रहा है, कितने परसेंट जो फ्री मिल रहा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे डे टू डे जब आप प्रोफेशन में आ जाएंगे, वर्क करेंगे तो वहाँ पे काम आते हैं। तो इस टाइप की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा आप रखिए, जो है डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, इंडिया के अंदर क्या आ रहा है, मतलब जनरल नॉलेज का थोड़ा सा आइडिया रखिए अगर नॉन फार्मेसी से हैं तो, ठीक है, क्योंकि उनसे जनरली यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फार्मेसी से आते हैं फिर उनसे सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नॉन फार्मेसी के होते हैं उनसे नॉन सब्जेक्टिव पीछे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिए। जो लोग फार्मेसी वाले हैं वो फार्मेसी के अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें। फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी सिस्टम कितने होते हैं, और बॉडी सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ब्लड कितने टाइप का होता है उसको पढ़ लें। हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ब्रीफ में, ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा डीप में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है और कैसे काम करता है, बहुत ही ब्रीफ में, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या, आप पहले एक नोट्स बना लीजिए छोटा सा 10-20 पन्नों का, पेज का। देखो यार, हिंदी मीडियम से पढ़ें इसलिए हिंदी वाले वर्ड पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो 10-20 पेज का जो है आप एक नोट्स बना लीजिए, उसको डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एक हफ्ते 10 दिन या 20 दिन थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए। उसके बाद प्रिपरेशन के साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए जो है आप वैकेंसी सर्च करते रहिए। वैकेंसी कहाँ से मिलेगी, वैकेंसी सर्च करने के बहुत सारे फ्रेंड तरीके हैं। तो पहला स्टेप ये है कि अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो पहले आप उसकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और जब साथ ही साथ आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके साथ ही अगर कोई एमआर आपके कॉन्टैक्ट में है तो उससे बने रहिए और उससे जानकारी लेने की कोशिश करिए कि इस प्रोफेशन में क्या होता है, एमआर का क्या काम होता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है। इस बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लेंगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ। अदर मेरे और वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। एमआर के बारे में जो अदर वीडियोस मैंने बनाए हुए, प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे वीडियोस उसके रिगार्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आप प्रिपरेशन करिए, वैकेंसी सर्च कर लिया आपने। अब आपने वैकेंसी प्रिपरेशन करने के बाद जब आपने वैकेंसी सर्च कर लिया तो जो भी मैनेजर, जनरली वैकेंसी के लिए हम मैनेजर को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी एरिया बिजनेस मैनेजर होते हैं, एएसएम्स होते हैं, उनको हम कॉल करते हैं। आप टेलीफोनिक कॉल करिए, उनसे बात करिए। इंटरव्यू के लिए पहले आपका टेलीफोनिक हो सकता है वो इंटरव्यू नहीं, या मिलने के लिए बुलाएंगे तो आप मिलने के लिए जाइए उनसे, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। मीन्स कंपनी आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगी। ज्वाइनिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाएगी। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब कभी भी डॉक्यूमेंट्स लेके मत जाइए। डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी लेके जाइए। जब तक आपसे बोला ना जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आइए, तब तक कभी भी इंटरव्यू में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना चाहिए। बाय मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो गया, कहाँ बार बार लेके आप दौड़ते रहेंगे। जीरोक्स कॉपी अपने पास एक लेके जाइए हमेशा डॉक्यूमेंट्स को, और सारे डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी प्लस रिज्यूमे, और ये सारे फोल्ड नहीं होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर फाइल में आप लगा लीजिए, ठीक है। 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये का फाइल आता है, उसके ऊपर आप सारे फाइल प्रॉपर वे में, एक मैनर में उसको लगा लीजिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए जो है तो हमेशा वेल ड्रेस होके जाइए,
ठीक है। टाई, बेल्ट, शूज, फॉर्मल कपड़े, जीन्स, ट्राउजर, ये सब चीज़ें को अवॉइड करिए, ठीक है। कैजुअल कपड़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस भी एक मायने रखता है, तो आप हमेशा फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, मीन्स लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर का पैंट, ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट और जो है टाई एक इतना लगा के इंटरव्यू देनी चाहिए। इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होता तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, ये प्रोसेस होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें सैलरी उल्ली कैसे मिलती है, देखिए मैं सैलरी मैं बता देता हूँ। आप सैलरी चाहे तो इंटरव्यू के टाइम पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मैनेजर से कि सैलरी सर कितना मिलेगा मुझे, तो वो उस टाइम पे ही आपको बता देंगे। आपको 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा पर मंथ, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। सैलरी आपके इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा होता है तो पैकेज आपको हायर ऑफर किया जाता है। लगता है कि हाँ भाई जो कैंडिडेट है उसके अंदर टैलेंट है तो उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक। और सैलरी डिपेंड करती है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। लोअर लेवल की छोटी कंपनी होगी तो कम पैसा मिलेगा, मिडिल की होगी और मिलेगा, टॉप कंपनी होगी तो और ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको कि जो बीए वाले कैंडिडेट हैं, नॉन फार्मेसी वाले हैं, वो लोग ऐसा नहीं है कि टॉप कंपनी को नहीं ज्वाइन कर सकते। ये अपने मन से बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आपके टैलेंट आपके अंदर है, टैलेंट इन द सेंस आपने तैयारी अच्छे से किया हुआ, प्रिपरेशन अच्छे से किया हुआ, एमआर का क्या वर्क होता है, कैसे काम करता है और इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा है आपका, तो आपको भी टॉप कंपनी के अंदर जो नॉन फार्मा वाले हैं उनको भी जॉब मिल जाती है। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा सही है, इंग्लिश वगैरह थोड़ा सा ठीक है और आप इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने अच्छे से किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उस समय क्या करना होता है, आपको ऐसे नहीं वर्क करने के लिए भेज दिया जाएगा। पहले आपकी एक छोटी सी ट्रेनिंग करा जाएगी, ठीक है। छोटी सी ट्रेनिंग कौन कराता है, जो आपका मैनेजर होगा, ठीक है, जिसको आप रिपोर्ट करते होंगे वो मैनेजर आपके साथ, जो आपका फर्स्ट डे होगा उस दिन वो मैनेजर आपके साथ काम करने के लिए आएगा, आपको ज्वाइन कराएगा। हमारी फार्मा के भाषा में इसको बोलते हैं इंडक्शन। वो जनरली 1 वीक के लिए पूरे हफ्ते आपके साथ रहेगा। इंडक्शन हमेशा मोस्ट ऑफ द कंपनी से जो सिस्टम है वो 1 वीक के लिए होता है, मतलब 1 वीक मैनेजर आपके साथ काम करेगा, आपको सारी चीज को समझाएगा। आप जो भी उस कंपनी के प्रोसेस होंगे, जो सिस्टम होंगे, जो आपके डॉक्टर लिस्ट होगी, आपको डॉक्टर लिस्ट हैंड ओवर करेगा। जो उसके अच्छे कस्टमर होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, उसके बारे में आपको बताएगा, पूरा नोट करवाएगा, ठीक है। कौन से फोकस ब्रांड होते हैं, किसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना है, किसको ज्यादा बेचना है, वो चीज आपको बताएगा। उसके ब्रांड के अंदर क्या खास बात है, कैसे आप डॉक्टर को कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें भी आपको समझाएगा, बताएगा और नोट करवाएगा। ये सब चीजें आपको डेली वो सिखाएगा और आपसे डेली वो पूछता रहेगा। 6 दिन तक आपके साथ रहेगा लगातार मैनेजर, ठीक है। इन 6 दिनों में आपकी छोटी सी एक ट्रेनिंग करवा देता है। कंपनियों में जनरली पहले जैसे लड़का ज्वाइन करता था, कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता था, तुरंत ट्रेनिंग होती थी। अब ये सिस्टम बंद हो गया क्योंकि लोग ट्रेनिंग करते हैं फिर छोड़ चले जाते हैं, कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और अच्छी बात भी है, आप थोड़ा सा काम करके तब ट्रेनिंग जाते हैं तो आपको बहुत कुछ जो समझाया जाता है वहां पे वो आपको सीखने को मिलता है। नए आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे, आपको कुछ भी ABCD पता नहीं है, वहां आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगी। बट अगर आप काम कर चुके हैं फील्ड के अंदर, उसके बाद आप वहां पे जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है स्टेप्स। अब आप फार्मा कंपनी के अंदर आ गए हैं, आपने काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी में काम करने के लिए देखिए बाइक आपके लिए जरूरी है, बिना बाइक के जनरली कंपनी प्रेफर नहीं करती है और आप काम भी नहीं कर पाएंगे, तो बाइक आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप कंपनी ज्वाइन करें तो बाइक आप लेके आए साथ में, और बाइक की मेंटेनेंस कंटिन्यूसली प्रॉपरली रखें, ठीक। अब आपको क्या होगा, सेल्स के लिए प्रेशर नहीं किया जाएगा, आपको शुरुआत में काम के लिए प्रेशर किया जाएगा कि आप काम सही तरीके से करिए। तो इसके लिए मैनेजर क्या करते हैं, जनरली से हम लोग भी, मैं भी किसी लड़के को ज्वाइन कराता हूं, किसी कैंडिडेट को, तो सुबह शाम फोन करके फॉलो अप लेता हूं, मतलब उससे पूछता हूं हाँ भाई क्या कंडीशन है, क्या काम किया आपने, आज कहाँ जाने का प्लान किया। जनरली मैं उसको 1 महीने का प्लान बता के देता हूँ, 1 महीने का टूर प्लान देता हूँ कि आपको इस डेट में यहाँ जाना है, इस डेट में वहाँ जाना है, उस डेट में वहाँ जाना है, सब कुछ बिल्कुल प्लान करके तब मैं उसको मतलब 6 दिन में उसका मिनी ट्रेनिंग पूरा करा देता हूं। अब साथ ही साथ उसको ये भी बताता हूं कैसे कैसे काम करना होता है, तो सब कुछ को समझा के तब हम उसको छोड़ के वहां पे आते हैं, तब आप अकेले काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए जब आप अकेले काम करेंगे, जो लोग नए हैं उनका क्या होता है, कई बार मन नहीं लगता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, डॉक्टर का जो कॉल टाइम होता है वो पता नहीं होता, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैनेजर जब तक साथ में रहता था तो उसको चीजें पता होती हैं, तरीके होते हैं, तो वो आपका काम करवा देता है। फिर जब आप अकेले काम करने आते हैं तो प्रॉब्लम आती है। देखिए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे।
ठीक है। आपके साथ जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उसमें 2-4 लोगों का नंबर कलेक्ट करिए, उनसे कांटेक्ट करिए, किस डॉक्टर की कहाँ कॉल होती है, सुबह एक बार उनको कॉल कर लीजिए, यार जरा मेरी ना कॉल प्लानिंग में हेल्प करवा दो। तो एक डॉक्टर बताइए, बोलो आज किसकी किसकी कहाँ कहाँ कॉल हो जाएगी, तो वो बंदा आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है। फील्ड के अंदर जब आप काम करने जाएंगे कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए जो आपको अच्छे लगे, जो आपके साइकोफिजिकल नेचर के साथ अच्छे लगे, जिनसे बात करने में आपको आप कंफर्टेबल हो और वो भी कंफर्टेबल हो, आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो। तो थोड़ा सा आप जो है उससे अपना मेल जोल थोड़ा सा बढ़ाइए जो है, तो वो लोग ही आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज मुझे वर्किंग करने जाना है। और कई बार अगर डॉक्टर नहीं पता कि यार डॉक्टर कहाँ बैठता है, क्या करिए कि जब आप शाम को वर्किंग करके फ्री होते हैं, ठीक है, 3-4 बजे तक जनरली सारा काम खत्म हो जाता है, तो जो अगले दिन डॉक्टर आपको मिलना है उस डॉक्टर को बाइक उठाइए, एक बार देख आइए कहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। अगर वहाँ पे अटेंडेंट है, शाम टाइम में क्लिनिक खुले रहते हैं, तो वहाँ जाके पूछिए कि डॉक्टर साहब की कॉल कितने बजे होती है, तो उसको अपने पेपर पर नोट कराइए। शुरू में प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर की कॉल टाइमिंग पता नहीं होती फ्रेंड, तो कॉल करने में दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर से बात कैसे करें, डॉक्टर रेट के लिए पूछता है, बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे आप इस जो माहौल है हमें फार्मा प्रोफेशन का, मार्केटिंग है, उसमें धीरे धीरे घुलते मिलते चले जाएंगे। इसके बाद जैसे आप थोड़े थोड़े पुराने होते चले जाते हैं, फिर आपको टारगेट सीट दिया। टारगेट सीट एट द टाइम जब ज्वाइन करा जाता है, कई बार तभी दे दिया जाता है, वरना कुछ टाइम के बाद दिया जाता है। तो आप टारगेट सीट जब आपको मिलता है उसमें आप देखिए आपका टारगेट कितना है। आप कोशिश करिए प्रोडक्ट वाइज टारगेट करने की, जो सारे प्रोडक्ट के ऊपर भागदौड़ करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। आप कुछ प्रोडक्ट पकड़ लीजिए जो आपके अच्छे लगते हैं, प्लस जो कंपनी के फोकस है उसके ऊपर काम करिए और टारगेट अचीव करने की कोशिश करिए। देखिए सेल्स का प्रेशर हमेशा इस फील्ड के अंदर रहेगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हैं तो सेल्स भी अचीव होते हैं, सब लोग काम करते हैं और उनको अचीवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि लोग टारगेट अचीव नहीं करते, टारगेट अचीव कर रहे हैं तभी तो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तभी तो फार्मा प्रोफेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे निगेटिव थिंकिंग वाले लोग इस फील्ड के अंदर मिलेंगे, ऐसा है वैसा है, ये बहुत सारे लोग मिलेंगे। ठीक है। देखिए अच्छाई हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इस प्रोफेशन में कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन अभी हम जॉब करने के लिए आए हैं। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और कैरियर में हमें क्या एम बना के, भाई हमें मुझे पैसा कमाना है, तो हम यहाँ एम बना के आए पैसा कमाएं। और पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए अपने मैनेजर से आप पूछिए। यहाँ मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। पैसा कमाना इन द सेंस इंसेंटिव कमाइए आप। ठीक है। अच्छा काम करेंगे, आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको अगले साल इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है। प्लस आपको इंसेंटिव कमाएंगे, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज आपके बढ़ते चले जाएंगे, एक अच्छा रेपुटेशन आपको कंपनी के अंदर होगा, एक अच्छी रेपुटेशन और एक अच्छी जो है स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने में आपको हेल्प करता है। तो ये चीजें, अब ये दोनों चीजें अगर आप कंटिन्यूसली बिल्डअप करते चले जाएंगे तो कंपनी में ऑटोमेटिकली आप ग्रो अप होते जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो अब इस स्टेप को फॉलो करिए, अपनी स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर बनाइए, अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए और परफॉर्म करते चले जाइए। आप ऑटोमेटिकली कंपनी आपको प्रमोट करती चली जाएगी। कुछ नहीं करना, बस ये 2-3 स्टेप्स हैं जिनको आप पकड़ के रखिए। जो है जितने भी लोग जो है टॉप लेवल पे गए हैं सभी ऐसे ही पे गए हुए। बहुत से लोग इस प्रोफेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारी कमियां बताते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कमियां हैं, प्रेशर है। ठीक है, वो बहुत सारे फील्ड के अंदर सेल्स जॉब में प्रेशर होता है, बट यहीं पे लोग अच्छा बिजनेस डेवलप कर जाते हैं, अपनी खुद की कंपनी खोल लेते हैं, कंपनी से कंट्री हेड बन के चले जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। तो फ्रेंड ये था एक वीडियो जो है जिसके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया हुआ था कि सर कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे लगता है मैंने सारे स्टेप को क्लियर कर दिया है, कैसे एक फार्मा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो बस इतना ही, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपका कोई दोस्त अगर आपके काम की वीडियो नहीं है, ये दूसरे काम की वीडियो, तो आप उनको शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं, ठीक है, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के बगल में एक बेल आइकॉन दिया होता है, उसको हिट कर दीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।